हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय में अधिकतर जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले समय में आप इस इंडस्ट्री के साथ बड़े कॉन्फिडेंटली जुड़ सके और किसी बेहतर प्रोडक्ट या फिर सर्विस के साथ विदेश व्यापार कर सके। दोस्तों, इसी के तहत हमने बहुत से वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ इस आई बटन के ज़रिए आप सारे वीडियोस को देख सकते हो, जो कि आपको अपने बिजनेस को दिशा देने में मददगार साबित हो सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, आज हम फंडामेंटल्स की ही बात करेंगे, क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल्स मजबूत हो तो ही आप विदेश व्यापार करने में माहिर हो सकते हो और आने वाले समय में सक्सेसफुल इंटरनेशनल बिजनेस पर्सन हो सकते हो। हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सिलसिले में काफ़ी सारे लोग अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, उनका जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन आज जिस क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आपको अपने बिजनेस की प्लानिंग में भी बहुत ज़्यादा हद तक मदद कर सकता है। क्या आप जानना चाहेंगे आज के टॉपिक के बारे में? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कई सारे लोगों ने हमें ये सवाल पूछा है कि हम अपने बायर्स को कब अप्रोच करना शुरू कर सकते हैं। अगर हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं तो बायर ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हमें बायर के साथ कम्युनिकेशन शुरू करना कब चाहिए, तो ये बहुत सारे लोगों का कंसर्न है। तो आज चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ये सेट एंड डिफाइंड बिजनेस है जो एक फ्लो से चलता है। तो आपको हर वो पायदान की आपूर्ति करनी होगी। अगर आपको बायर के साथ कम्युनिकेट करना है, बायर को अप्रोच करना है। इससे पहले कि आप बायर को अप्रोच करें, कई सारे महत्वपूर्ण स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने होंगे या फिर जिनकी पूर्ति आपको करनी होगी। तब जाकर ही आप बायर से कॉन्फिडेंटली बात कर सकेंगे और उसे अपने बिजनेस के बारे में, उसे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी तरीके से बता सकेंगे। तो आइए जानते हैं अभी कि बायर से बात करने से पहले कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें बीइंग एक्सपोर्टर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल बायर को अप्रोच करने से पूर्व हमें कई सारे मुद्दे हैं जिनकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और सबसे पहले पायदान पर है प्रोडक्ट सिलेक्शन। हमें अपने बिजनेस के लिए बेहतर प्रोडक्ट सिलेक्ट करना ही होगा। वो प्रोडक्ट किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, किस कैटेगरी से आता है और आखिर में उस प्रोडक्ट की नीश क्या है, ये हमें अच्छे से परखना बहुत ज़रूरी है। फिर जाकर ही इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से हम प्रॉपर प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद ही हमें अपने कस्टमर को अप्रोच करना शुरू करना चाहिए। इसमें दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज कितना है। उस प्रोडक्ट के बारे में हमें बिल्कुल सही जानकारी होनी ही चाहिए, ताकि हम अपने कस्टमर से कॉन्फिडेंटली बात कर सके, उस कस्टमर को ये विश्वास दिला सके कि इस प्रोडक्ट के लिए हम बेहतरीन सप्लायर है। तो डेफिनेटली अगर आप उस प्रोडक्ट में डील करते हैं तो हमारा विचार ज़रूर कीजिए। हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में 100% डिटेल्ड जानकारी होनी ही चाहिए। ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसके यूसेज तक, फिर उसके टेक्निकल पैरामीटर्स, उसके कमर्शियल एस्पेक्ट, हर हिस्से में अपनी बहुत अच्छी जानकारी अगर हम रखते हैं तो ही हम अपने कस्टमर से आगे चलकर बात अच्छे से कर सकते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट बेहतर सिलेक्ट किया हुआ है तो उस प्रोडक्ट के बारे में हमें बेहतर जानकारी है, तो ही हम प्रॉपरली कस्टमर के साथ बात कर सकेंगे। इस विषय में आगे चलकर बहुत बड़ा मुद्दा है कि उस प्रोडक्ट जो हमने सिलेक्ट किया है अपने बिजनेस के लिए, उसके कितने सारे सप्लायर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें क्वालिटी सर्विस दे सकते हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट हमें सप्लाई कर सकते हैं अपने इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। अगर आपके पास आपने 4 या 5 प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं अपने बिजनेस के लिए,
तो हर एक प्रोडक्ट के लिए मेरे पास कम से कम 4 से 5 बहुत तगड़े सप्लायर्स होने ही ज़रूरी है, तो ही हम अपने बिज़नेस को आगे चला सकते हैं। इंटरनेशनल बिज़नेस में सप्लायर्स का रोल बहुत बड़ा है। अगर सप्लायर्स हमें जितना ब्रदरली सपोर्ट करेंगे उतना ही हम अपना बिज़नेस अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे, एग्जीक्यूट कर सकेंगे। दोस्तों, इसी सिलसिले में आगे एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि हमें अपने प्रोडक्ट के लिए राइट मार्केट आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हमने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया हुआ है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए दुनिया का कौन सा हिस्सा है जिसे मैं टारगेट रीजन के तौर पर चुन सकता हूँ, और ऐसे कौन कौन से देश है जो उस प्रोडक्ट के लिए टॉप 10 कंट्री होंगे। उन्हीं कंट्री में से बायर आइडेंटिफाई कर उन्हें हमें कांटेक्ट करना शुरू करना चाहिए। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी प्रोडक्ट के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा होती है किसी एक देश में, तो वो देश के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब हमें अपने टारगेट कंट्री के बारे में बिल्कुल अच्छे से नॉलेज होना ही चाहिए। तो इसके लिए प्रॉपर मार्केट सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और हमें अपने बिज़नेस के एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स भी पता होने ज़रूरी है। बायर्स को अप्रोच करने से पूर्व हमें अपना होमवर्क भी उतना ही अच्छे से करना चाहिए। इसका मतलब हमारी कंपनी रजिस्ट्रेशंस प्रॉपर होने चाहिए, हमारे पास अपने प्रोडक्ट के लिए या फिर अपने बिज़नेस के लिए परमिशन लाइसेंसेस हमारे पास होने ही चाहिए, और गवर्नमेंट के जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशंस है वो भी हमें फुलफ़िल करना ज़रूरी है। तो ही आगे चलकर आप कॉन्फिडेंटली अपने बिज़नेस के बारे में अपने बायर के साथ कम्युनिकेट कर सकते। इसी विषय में आखिर में जो महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है कंपनी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन। दोस्तों, आज ज़माना इंटरनेट का है, तो हमें अपने बायर्स भी बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंटरनेट के थ्रू ही हम उनसे कम्युनिकेट हो सकते हैं। तो ज़रूर अपने, अगर हम बिज़नेस करने जा रहे हैं तो हमारे कंपनी की प्रॉपर वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि हम अपने बायर्स को अप्रोच करें, उनसे कम्युनिकेट करना शुरू करें। आपके फंडामेंटल्स इसी तरह से बेहतर तरीके से क्लियर हो और आप कॉन्फिडेंटली विदेश व्यापार कर सके, इसी के लिए हमने कुछ बुक्स का भी निर्माण किया हुआ है। तो अगर आप चाहो तो उन बुक्स को भी रिफ़र कर सकते हो, जिसके जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय को समर्पित है। आज दुनिया भर के कई सारे लोग हैं जो इन बुक्स के ज़रिए अपने बिज़नेस को दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके फंडामेंटल्स जितने मजबूत होंगे उतने कॉन्फिडेंटली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि विदेश व्यापार कर सकेंगे और सक्सेसफुल इंटरनेशनल बिजनेस पर्सन बनेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कोई सवाल हो तो हमें अपने कमेंट के ज़रिए नीचे लिखकर भेज सकते हैं, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।